मंत्री महोदय बोले। इससे पहले देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष सर जोगेंद्र जी अवाना साहब से निवेदन करेंगे कि अवाना साहब आप इस वाल क्षेत्र की धरती पे पहली बार पधारे हैं। वाल क्षेत्र की धरती को आपके शब्दों से सराबोर करें। सर जोगेंद्र जी अवाना साहब। सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जोरदार जयकारा भगवान देवनारायण जी का लगाएं। बोल भगवान देवनारायण की। आवाज़ तो हल्की है, मंत्री जी कार्यक्रम भी छोड़ के आएंगे। ऐसा लगना चाहिए कि कार्यक्रम छोड़ के और फिर सीकर जाएंगी लेट, तो जोर से नारा लगाओ, बोल भगवान देवनारायण की। आज स्वर्गीय श्रीमती सोनी देवी जी और स्वर्गीय पटेल श्री भगवान साहेब जी पोसवाल जी की मूर्ति के अनावरण एवं गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में आपकी बहुत ही लोकप्रिय विधायक, राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री और ऐसी कैबिनेट मंत्री कि जिनके पास इतने महत्वपूर्ण, चाहे वो उद्योग का विभाग हो या देवस्थान विभाग हो, बहुत महत्वपूर्ण विभाग की मंत्री हमारी बड़ी बहन शकुंतला रावत जी मंच पर उपस्थित, यहाँ इस तहसील की इस एसडीएम और तहसीलदार साहब और यहाँ सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित गण, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारी मुन्नी देवी जी सरपंच नारायणपुर और उनके साथ में हमारे तमाम ग्यारसी लाल जी सरपंच साहब और तमाम यहाँ साथी यहाँ बैठे हुए हैं। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आपने रखा और मैं भी देख रहा था, बहन जी के साथ मैं बैठा था तो कई लोगों ने अभी एक कागज पे लिख के, लेटर हेड पे लिख के एक मांग पत्र दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके इस क्षेत्र के लिए आप तो सुई की और फावले की बात कर रहे हो, बहन जी तोप की बात कर रही हैं। इतनी बड़ी बात कर रही हैं कि ये जहां कार्यक्रम है, ये नारायणपुर, यहाँ पे एसडीएम ऑफिस करा दिया, तहसीलदार ऑफिस करा दिया। कितनी बड़ी बात है। एईएन पीएचडी आ गया, एईएन बिजली विभाग के आ गए, करोड़ों रुपए की सड़कें यहाँ आ गई। और अगर पूरी विधानसभा क्षेत्र को देखोगे तो कृषि उपज मंडी से लेके, बस अड्डे से लेके, मुंसिफ कोर्ट से लेके, दूसरे कोर्ट से लेके, एक एक इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बड़ी बहन शकुंतला रावत जी को इस क्षेत्र के लिए दी। आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आपके बीच में जिनको आपने चुन के भेजा, ऐसी हमारी बड़ी बहन आज अपनी पहचान इस राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के एक एक कोने में बना रही है। उद्योगपतियों की मीटिंग हुई, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बड़ी बहन को 6-7 राज्यों में भेजा। और इतने महत्वपूर्ण उद्योगपति होते हैं, आप सब जानते हैं कि जो राजस्थान में उद्योग लगाने के इच्छुक लोग थे, वहां पे सेमिनार करके आई और प्रतिनिधित्व किया पूरे राजस्थान का। ऐसी हमारी बड़ी बहन जो आपके यहाँ से विधायक के रूप में आपने चुन के भेजी है। जिस समय राजस्थान की विधानसभा चलती है और कोई भी मुद्दा होता है जन जन से जुड़ा हुआ, तो उसको उठा के और मजबूती के साथ में रखने का अगर कोई काम करता है तो ऐसी हमारी बड़ी बहन राजस्थान की विधानसभा की शेरनी, और मैं तो कहना चाहूंगा कि रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई वाली। इतनी मजबूती के साथ में आपकी आवाज को उठाते हैं। अभी साथियों ने जो एक मांग पत्र दिया, मैं कहना चाहता हूं कि आज सारी चीजें आपके हाथ में है। हमारी बड़ी बहन कैबिनेट मंत्री है और बड़ी बहन के विशेष प्यार और आशीर्वाद से इस भगवान देवनारायण बोर्ड का मैं पहला अध्यक्ष बना हूं।
2008 में इसका गठन हुआ और पहला अध्यक्ष के रूप में मैंने पदभार संभाला है। और इस पदभार में मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि मेरा क्षेत्र है बहन जी का, कि अगर किसी की अहम भूमिका रही मुझे बोर्ड का अध्यक्ष बनवाने में, तो मेरी बड़ी बहन शकुंतला रावत जी की रही, जिन्होंने मुझे बोर्ड का अध्यक्ष बनवाया। मेरे हर छोटे बड़े कार्यक्रम में जाके मुझे ताकत देने का अगर कोई काम करता है तो मेरी बड़ी बहन शकुंतला रावत जी करती है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एक विशेष आग्रह आपसे करना चाहता हूं, बहन के पे बड़ी जिम्मेदारी है। राजस्थान की सरकार में दो बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय बहन जी देख रही है, और इन मंत्रालय को देखने के लिए बहन जी को पूरे राजस्थान के एक एक जिले के साथ साथ देश के एक एक कोने में भी उद्योगपतियों से मीट करनी पड़ती है। आप सब जानते हो, आप सबको इतनी ताकत के साथ में, अभी तो चुनाव में 1.5-2 साल है, लेकिन इतनी ताकत और मेहनत के साथ में हर व्यक्ति को यह सोच लेना है कि शकुंतला रावत जी आपके बीच में उम्मीदवार नहीं, आप एक एक व्यक्ति इस क्षेत्र का उम्मीदवार होगा। और ये सोच के ऐसी तैयारी के साथ में, और मैं तो कहना चाहता हूं कि आज तक जो भी बजट आया, पिछले 3-4 बजट मैंने देखे हैं, अगर किसी बजट में सबसे ज्यादा घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर किसी क्षेत्र के लिए की, तो मैंने तो आज तक देखा नहीं अलवर और आसपास कि इस हमारी जो विधानसभा है बांसुर, इससे ज्यादा कहीं घोषणाएं हुई हो। और खाली घोषणाएं नहीं, हमारी बहन लगातार लगी रहती है। अब देखो नारायणपुर कोई बहुत बड़ी जगह तो थी नहीं, आज एसडीएम यहाँ बैठी हुई है बहन हमारी मीना जी, हमारे तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, तमाम विभागों के सारे दफ्तर यहाँ आ गए। और ये केवल देन है तो एक इतनी जागरूक नागरिक के रूप में, आपके विधायक के रूप में आप सबके लिए बहन जी हमेशा हर विभाग से जो भी योजनाएं आती हैं उसके लिए कहती रहती है। अभी बहन जी ने, वही मैं कह रहा था, जो पत्र आपने दिया वो पत्र बहुत छोटी चीज है कि यहाँ साइंस ले आओ, स्कूल को क्रमोन्नत कर दो। स्कूल तो बहन जी ने बहुत सारे क्रमोन्नत करा दिए, 8वीं से 12वीं बहुत सारे स्कूल कराए। अभी जब हम बैठे थे तो माननीय मंत्री जी ने मुझे कहा कि एक देवनारायण का आवासीय विद्यालय यहाँ खुलवाओ भैया, यहाँ की बेटियां बच्चियां पढ़ लेंगी तो निश्चित तौर पे लाभ उठेगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस मजबूती के साथ हमारी बड़ी बहन शकुंतला रावत जी ने एमबीसी का जो 5% आरक्षण था, जो हमारी खुद की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने चाहे पिछली सरकार में 1% दिया हो, चाहे इसमें 4% दिया हो, उसमें अगर किसी की अहम भूमिका रही तो हमारी बड़ी बहन शकुंतला रावत जी की रही। लेकिन एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि आरक्षण तो मिल गया और इस आरक्षण का लाभ भी आपको मिलने लगा। आप सब जानते हो कि जिस तरह से हमारे 38 बच्चे आज आरएएस में आ रहे हैं एमबीसी के, जिस तरह से आज हजारों डॉक्टर और इंजीनियर इस एमबीसी के आरक्षण का लाभ लेके आ रहे हैं, जिस तरह तमाम छोटे से लेके बड़े पदों पे बच्चे हमें यहाँ निकल रहे हैं, लेकिन इसके लिए विशेषकर बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा, बेटों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बेटों को बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं तो इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित तौर पे इस आरक्षण का उनको लाभ भी मिल जाएगा। मैं पुनः एक बार, क्योंकि बहन जी को सीकर जाना है, सीकर जिले की प्रभारी है, यहाँ मैं जिले में जो देवनारायण योजना के अंतर्गत जो छात्रावास हैं, चाहे वो थानागाजी में छात्रावास है छात्रों का जिसकी क्षमता 50 है, पूर्ण रूप से संचालित है। इसी तरह अलवर में छात्राओं के लिए स्वीकृत है 50 की जिसकी संख्या है, वो भी पूर्ण रूप से संचालित है। राजगढ़ में भी एक छात्रावास यहाँ स्वीकृत है जो पूर्ण रूप से संचालित है। बांसुर में पूर्ण एवं संचालित है जिसकी क्षमता 50 है। अलवर में छात्राओं के हेतु कॉलेज स्तर पे स्वीकृत 2011-12 का जिसकी क्षमता 75 है, पूर्ण रूप से संचालित है। नारायणपुर में भी बहन जी ने अभी इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई है छात्रावास की, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो गई है और केवल अब भूमि आवंटन होना बाकी है। जैसे ही भूमि का आवंटन होगा उसका भी कार्य तेज प्रगति से चल जाएगा। इसके लिए बहन जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा सक्रिय रहती हैं, आपकी एक एक जो क्षेत्र की जो वास्तव में जो जरूरत है उसके प्रति इतनी गंभीर रूप से बहन जी रहती है। पुनः मैं अपने वाणी को विराम इसलिए देते हुए कि बहन जी को आगे कार्यक्रम में जाना है और कार्यक्रम में लेट ना हो जाए। उस जिले की बहुत महत्वपूर्ण जिला है, उसकी प्रभारी है, हमेशा आपके लिए आपके जो भी यहाँ की क्षेत्र की जो समस्याएं हैं
उस सब के लिए हमेशा बहन हमारी शकुंतला रावत जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, संघर्ष रहती हैं, ऐसी बहन को मैं बार बार सलाम करता हूँ। आप सबने यहाँ मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।